सोचो एक अंधेरी रात, आसमान पे बादल इतने घने जैसे किसी ने पूरा कैनवस काला पेंट कर दिया हो। हवा की चीख इतनी तेज कि पेड़ों की झड़पक भी एक हॉरर मूवी की बैकग्राउंड स्कोर लगे। और बीच में एक प्लेन जो अपनी जिंदगी की लास्ट उड़ान ले रहा है। कैबिन के अंदर लोग अपने सीट बेल्ट टाइट कर रहे हैं, कहीं से बच्चे की चीख, कहीं से किसी माँ की दुआ, और फिर एक धमाका। सब कुछ हिल गया, आंखों के सामने सब ब्लैक। और जब वो इंसान होश में आया, उसने अपने आप को एक अजीब खौफनाक जंगल के बीच देखा। लाशें चारों तरफ, जले हुए लोहे की बू, फ्यूल की तीखी स्मेल और हवा में एक खामोशी जो दिल को चीर दे। उसके कान अभी भी प्लेन के क्रैश की गूंज से भरे हुए, पर सबसे अजीब था वो अकेला जिंदा था। सोचो, तुम एक जगह खड़े हो जहां कुछ घंटे पहले हजारों सांस चल रही थी और अब बस तुम्हारी एक सांस बची है। उस वक्त उसके दिमाग में एक ही बात घूमी, मैं जीना चाहता हूं। ये छोटी सी लाइन उसका मंत्र बन गई। पर समस्या यह थी कि जंगल ने उसके लिए वेलकम कार्पेट नहीं बिछाया था। दिन में इतनी गर्मी की लगता जैसे दिमाग फ्राई हो रहा हो, और रात को इतनी ठंड की हड्डियां जम जाएं। और ऊपर से वाइल्ड एनिमल्स, हर पेड़ के पीछे लगता कोई देख रहा है, हर छोटी सी खड़बड़ से लगता अभी कुछ आके फाड़ खाएगा। सबसे पहला दिन उसने बस जमीन पर बैठकर अपने हाथ जोड़े और सोचा, या तो मैं यहां लाश बन के मिलूंगा या फिर मैं जंगल का किंग बनूंगा। सबसे पहला चैलेंज था पानी। प्यास ऐसी कि गला रेत से भर गया था, खून सूखा हुआ लग रहा था। जंगल के अंदर एक छोटी सी स्ट्रीम मिली, लेकिन पानी ब्राउनिश था। नॉर्मल इंसान होता तो सोचता ये तो गंदा है, मार डालेगा। लेकिन जब मौत और जिंदगी के बीच चॉइस हो तो इंसान का दिमाग अलग तरह काम करता है। उसने अपना टॉन कपड़ा और एक पत्थर यूज करके एक जुगाड़ू फिल्टर बनाया। पानी का टेस्ट कड़वा मिट्टी जैसा, लेकिन जिंदा रखने लायक था। लेकिन सिर्फ पानी पर तो सरवाइव नहीं कर सकता। फूड का स्ट्रगल और बड़ा था। पहले दिन उसने कुछ ग्रीन लीव्स खाई, पर कुछ देर बाद स्टमक में क्रैम्प शुरू। तब उसने सीखा कि जंगल का हर हरा रंग खाना नहीं होता। फिर इंसेक्ट्स, वर्म्स, जो भी मिला रोस्ट करके खाना शुरू किया। भाई सोचो, एक बंदा जो शायद सिटी में मैकडॉनल्ड्स के बिना नींद नहीं लेता, अब वर्म्स खा के एनर्जी ले रहा है। यही है सर्वाइवल, एडैप्ट और डाई। दिन बीतने लगे, हर दिन एक नया टेस्ट। कभी बारिश ऐसी कि सारे कपड़े गीले, कभी गर्मी ऐसी कि दिमाग फटने लगे। लेकिन उसने जंगल को अपना टीचर बना लिया। उसने ट्रैप्स बनाए रोडेंट्स पकड़ने के लिए, स्टिक से एक बो बनाने की कोशिश की। फेल हुआ, हाँ, पर हर फेल एक नई सीख थी। और सबसे बड़ी फाइट थी अपने माइंड के साथ। जंगल की साइलेंस इंसान को पागल कर देती है। रात को ऐसे क्रीपी साउंड्स जैसे कोई आपको घूर रहा है। कभी आंखों के सामने एक पेयर ऑफ ग्लोइंग आईज, कभी लगता कोई फुटस्टेप्स पीछे चल रहा है। लेकिन उसने अपने अंदर एक सिस्टम बनाया, सेल्फ टॉक। हर रात कहता, बस एक दिन और, बस एक सुबह और देखनी है। ये छोटी छोटी प्रॉमिसेस ही उसके लिए ऑक्सीजन थी। और फिर आया एक मिरेकल मोमेंट, फायर। उसने फाइनली फायर बनानी सीख ली। जब पहली बार चिंगारी से फ्लेम बनी, उसकी खुशी ऐसी थी जैसे किसी ने करोड़ की लॉटरी दे दी हो। फायर ने उसको वार्मथ दिया, प्रोटेक्शन दिया और एक दोस्त जैसा कंफर्ट। जंगल के अंधेरे में वो फ्लेम उसके लिए एक होप का टॉवर बन गया। पर एग्जाम्स कब खत्म होते हैं जंगल में? एक रात जब वो फायर के पास बैठा था, एक वाइल्ड बोर ने अटैक कर दिया। सोचो, एक नाइफ के साथ एक पूरा जानवर के अगेंस्ट फाइट करना। उसने अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाया। हाथ पे गहरी चोट लगी, खून बहने लगा, लेकिन उसने फाइट नहीं छोड़ा। जब तक वो बोर भाग नहीं गया, उसने नाइफ घुमाई। उस दिन उसने समझा कि सर्वाइवल सिर्फ ब्रेन से नहीं, गट से भी होता है। महीने भर के स्ट्रगल के बाद वो आदमी अब सिटी वाला आदमी नहीं रहा था। वो एक मशीन बन चुका था। उसका बॉडी लीन, रिफ्लेक्सेस एक सोल्जर के जैसे और दिमाग एकदम स्टील। जंगल ने उसको तोड़ के दोबारा बनाया। और फिर एक दिन आसमान से एक प्लेन की आवाज आई। सोचो उस पल के घूसदम्स। उसने तुरंत फायर का स्मोक बड़ा किया, कपड़े जला के सिग्नल्स बनाए। आवर्स के स्ट्रगल के बाद रेस्क्यू टीम उसको देख गई। जब वो वापस सिविलाइजेशन में आया, लोग शॉक्ड थे। एक वॉकिंग मिरेकल, एक रियल लाइफ वॉरियर। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। मीडिया ने उसको हीरो बनाया, लोगों ने वर्शिप किया, लेकिन उसने सिर्फ एक बात बोली कि मैं जंगल से सिर्फ अपने लिए नहीं आया, मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि होप कभी मत छोड़ो। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। और वही डायलॉग उसकी लेगेसी बन गया। आज भी मोटिवेशनल स्पीकर्स, मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज उसकी कहानी से इंस्पायर होते हैं। उसका नाम हिस्ट्री के पेज पे सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, एक वॉरियर के रूप में लिखा गया। और सोचो दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स में कितनी जल्दी हार मान जाते हैं।
ट्रैफिक, जॉब का प्रेशर, रिलेशनशिप फाइट्स, सब प्रॉब्लम्स छोटी लगती हैं जब आप इमेजिन करते हो कि एक बंदा नाइफ और इंसेक्ट्स पे जिंदा रहा। अगर वो कर सकता है तो हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को तो इजीली फेस कर सकते हैं। लाइफ का असली फंडा वही है जो उसने जंगल में सीखा। बस एक दिन और, बस एक सुबह और देखनी है। ये लाइन तुम्हें हर फेलियर, हर हार्ट ब्रेक, हर स्ट्रगल के टाइम उठा सकती है। और यही वजह है कि ऐसी कहानियां YouTube पे ट्रेंड करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, ये एक ब्लॉकबस्टर है। सस्पेंस, थ्रिल, डेंजर, होप और एक धमाकेदार कमबैक। अगली बार जब लाइफ तुम्हें टेस्ट करे, अपने अंदर के जंगल सर्वाइवर को जगाओ, क्योंकि स्ट्रगल सिर्फ एक स्टेप है, विक्ट्री तो ऑलरेडी लिखी हुई है। और एक दिन तुम भी कहोगे, मैं जंगल से वापस आया और मैं जीत गया।